तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में ब्रोजिट सिरप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अगर कभी कभी किसी भी व्यक्ति को खांसी आया होगा तो जरूर उसने ब्रोजिट सिरप का यूज किया होगा, जो कि आपको हर एक मेडिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको ऑरेंज कलर का जो लिक्विड वाला सिरप है मिला होगा, देखा होगा, पिया भी होगा। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि किस किस केस में इसका यूज किया जा सकता है, खांसी के अलावा और कौन कौन से केस में, इनका डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, कौन ये दवा नहीं ले सकता, सारी जानकारी। तो यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती रहती है। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो हमारा ब्रोजिट सिरप है उसे एलेम्बिक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा जो ब्रोजिट सिरप है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात कर ले तो 133 रुपीज में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जो कि 100 ml के बाटल के स्ट्रेंथ में क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। और ये आपका ब्रोंकोडायलेटर एंड म्यूकोलाइटिक कफ सिरप है। तो चलिए अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कौन कौन सी दवाएं इसमें मिली होती हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले टर्बुटालिन सल्फेट मिला होता है, जो कि 1.5 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। जो इसमें हमारा टर्बुटालिन सल्फेट एजेंट है वो एक प्रकार का एडजुवेंट एंटीटूटेसिव ड्रग है, यानी कि यह एक ऐसी दवा है जो कि कफ सेपरेशन के पोटेंसी को बढ़ा देती है। जैसा कि हमने ऑलरेडी जेडेक्स सिरप में बात किया हुआ है कि जो कफ सिरप है, मतलब जो सिरप है वो कैसे काम करता है। ऑलरेडी इस चैनल पर जेडेक्स सिरप के बारे में भी वीडियो अपलोड है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चैनल पर डायरेक्ट विजिट करके देख सकते हैं। जो टर्बुटालिन सल्फेट है वो क्या है, एडजुवेंट एंटीटूटेसिव है, यानी कि कफ सेपरेशन जो होता है वो क्या करता है, उसको और बढ़ा देता है, उसकी जो पोटेंसी है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि कफ में इजीली और जल्दी आराम मिल जाता है। और नेक्स्ट होता है हमारा एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। इसमें हमारा जो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है वो एक्सपेक्टोरेंट और उसको म्यूकोलाइटिक भी बोलते हैं। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो है इसे म्यूकोलाइटिक या एक्सपेक्टोरेंट बोल सकते हैं। ये क्या करता है, बलगम को बाहर निकालने का कार्य करता है, यानी कि जैसे जो म्यूकस है हमारे चेस्ट में फंसा रहता है वो क्या करता है, उसे ढीला करता है, गीला करता है और उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार हमारा इसमें गुआनफेंसिन भी है, जो कि एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट है, जो कि जो बलगम है उसे बाहर निकालने का काम करता है। इसमें हमारे 3 कंपोजिशन हो गए हैं, टर्बुटालिन सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआनफेंसिन, जो कि बलगम को बाहर निकालने के लिए, कफ को सेपरेस करने के लिए, खांसी को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये शेड्यूल एज के अंतर्गत आने वाली ड्रग है, यानी इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। चलिए अब हम आगे इनके यूज के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल से। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया, ये कफ सिरप है खांसी को ठीक करने के लिए, लेकिन खांसी 2 प्रकार की होती है, जनरली ड्राई कफ और वेट कफ। तो इसका यूज वेट कफ में किया जाता है। वेट कफ में ही जनरली जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, चेस्ट हैं, उनमें बलगम जमा होता है, बलगम को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमने दवाओं के बारे में बात कर ली कि ये कैसे काम करता है। तो इसका यूज कफ खांसी को ठीक करने के लिए, अगर चेस्ट में बलगम है उसे बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है उस केस में इसका यूज किया जाता है। सांस फूलता हो और खांसी आती हो, सांस फूलना और खांसी दोनों साथ में हो, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने का कार्य करता है, जिससे कि जो बलगम है वो इजीली आसानी से बाहर निकल सके। और अगर किसी प्रकार का ब्रीथिंग प्रॉब्लम है
उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर लंग, एयरवे से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डिजीज है, अगर लंग्स में या एयरवे कि जो रास्ते हैं उनमें म्यूकस भरा हुआ है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, उनको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ रनिंग नोज, नाक बह रहा हो, आंसू आ रहे हों, उस केस में इसका यूज किया जाता है। स्नीजिंग यानी कि छींक आ रहे हो, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी यूजेज हैं जिनमें ब्रोजिड सिरप का यूज किया जाता है। ये हो गई उनके कुछ यूजेज। अब हम जान लेते हैं इनके साइड इफेक्ट के बारे में कि इस दवा को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली अगर कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसे फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक हो सकते हैं, या तो एक्सेसिव सलाइवेशन हो सकता है यानी ज़्यादा जो लार हैं वो बन सकते हैं, स्वेटनिंग हो सकता है यानी पसीना हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, व्यक्ति को नींद भी लग सकता है। ये सारी कुछ समस्याएं होती हैं ब्रोजिड सिरप को लेने पर, यानी कि ये कुछ साइड इफेक्ट हैं। जनरली सभी में नहीं देखने को मिलती, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गए उनके साइड इफेक्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं उनके काउंटर इंडिकेशन के बारे में, यानी कौन इस सिरप का यूज नहीं कर सकता। तो जनरली अगर प्रेग्नेंट वुमन है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट के आधार पर ही, कंसल्टेशन के बाद ही इस दवा का यूज करें, अपने से कोई भी दवा ना लें। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति है जो अल्कोहल लेता हो, शराब पीता हो, उस केस में भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर ड्राइविंग कर रहा है कोई व्यक्ति, ड्राइविंग के केस में इसको नहीं लेना चाहिए। किडनी, लीवर से रिलेटेड कोई गंभीर समस्या है, उस केस में भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। ये हो गए कुछ इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी किस व्यक्ति को ये दवा नहीं लेनी है। और यदि आपको ये दवा लेने के बाद कुछ समस्याएं आती हैं तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत ही बताएं, डॉक्टर से सलाह लें। अब इनके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली अगर हम एडल्ट के बारे में बात करें तो एडल्ट में 5 to 10 ml दिन भर में 2 बार या 3 बार व्यक्ति जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम चिल्ड्रेन के बारे में बात करें, बच्चों के बारे में बात करें, तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों को जो डोज है वो बड़ों के लिए पता होता है कितना ले सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन बच्चों का जो डोज है वो कैलकुलेट सभी नहीं कर सकते हैं। जो डॉक्टर हैं उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हाइट, वेट, उनके अकॉर्डिंग जो दवा है वो बच्चों को प्रीफर करते हैं। इसलिए अगर कोई भी दवा लेना है, कोई भी परेशानी है, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत ही दिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।